नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो चित्रकार हैं और असम के गुवाहाटी शहर में केंद्रीय विद्यालय में ये शिक्षक भी हैं और वहाँ चित्रकारी की शिक्षा बच्चों को देते हैं। यह बहुत संयोगी था कि आज हमको इनसे मुलाकात हुई, क्योंकि ये हमेशा अपने चित्रकारी को लेकर के पूरे देश में जहाँ तहाँ एक अपना चित्रकारी का प्रदर्शनी लगाते चलते हैं। इससे इनसे मुलाकात हो जाना ये संयोग की बात थी। आइए हम इनसे बहुत ज़्यादा बात न करते हुए इनसे खुद हम इसे परिचय लेंगे कि इनकी चित्रकारी की ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे इनका सफर रहा है और चित्रकारी में आपने जिस स्तर का मुकाम हासिल किए, ये सब यही से हम लोग जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और भारत प्रणाम। मेरा नाम कौशलेश कुमार है और मैं मूल रूप से आरा भोजपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यही आरा में हुआ है और मेरी शुरुआती पढ़ाई शिक्षा कैथोलिक हाई स्कूल क्लास 10 तक एवं 11-12 के लिए मेरा हित नारायण क्षत्रिय +2 विद्यालय हमारा आरा में, यहाँ से हमने कंप्लीट किया। फिर मुझे पता चला कि फाइन आर्ट में हम अपनी कैरियर बना सकते हैं, तो मेरे पापा ने पटना में जाकर वहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से पता किया। फिर मेरा 12 के बाद वहाँ पे हमने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया। फिर पटना कॉलेज ऑफ आर्ट मेरा एडमिशन हो गया। तो उसके कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कुछ एक बड़ा चीज है जहाँ पे आर्ट की पढ़ाई होती है, और मुझे पता चला कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मेरे ललक हुई कि क्यों ना मैं उसमें एडमिशन लूं। फिर उसके डिटेल्स पता किया, फिर हम लोगों ने वहाँ एग्जाम दिया है, सिलेक्शन हुआ। फिर मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA मेरा BHU से कंप्लीट हुआ 2007 में, और 7 to 9 मास्टर्स मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहां से मेरा क्रिएटिव पेंटिंग के तहत कंप्लीट हुआ। ये मेरी पढ़ाई की जर्नी रही। हम आपने बताया कि छब्बीस स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे फाइन आर्ट्स का विचार है कि हम बिल्कुल आखिर इसके लिए कोई प्रेरणा का स्रोत? तो प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा। अच्छा, क्या पापा? मेरे पापा पेंटिंग भी करते थे, और शुरुआती दिनों में मैंने देखा कि पापा का PhD चल रहा था, तो उस वक्त वो सेट स्क्वायर, स्केच पेन, डायग्राम बनाना, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। उससे हम बहुत प्रेरित हुए। फिर वो कहीं ना कहीं जैसे स्कूल में पाठ्य पुस्तकों पाठ्य कॉपियों में मैं लिखने के साथ कुछ ड्राइंग कर दिया करता था, वो सब प्रभावित रहा। तो उसके बाद यही आ रहा कि हमारे कई सीनियर आर्टिस्ट हैं, राकेश दिवाकर भैया जो अब नहीं रहे, तो वहाँ जो उनकी शुरुआत उन्होंने मुझे पेंसिल पकड़ना सीखना शुरुआत किया। फिर कुंदन भैया हैं आरा में, फिर संजीव सिन्हा हैं, फिर रोशन भैया हैं, फिर राजा भैया। ये सब शुरुआत में जो हमारे सीनियर लोग रहे आरा में, उन्होंने मुझे बताया समझाया। फिर पटना जो वहाँ से तैयारी किया, फिर आगे बढ़े। अभी आप पेंटिंग के शिक्षक के रूप में कहाँ पर हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिन्होंने मुझे एज अ कला शिक्षक आर्ट टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन नियुक्त किया। पिछले 12 साल से मैं सेवाएं दे रहा हूँ, और फिलहाल मेरी नहीं अलग अलग जगह पर। फिलहाल मेरी पोस्टिंग अभी गुवाहाटी केंद्रीय विद्यालय नोनबाटी गुवाहाटी में है, जहाँ पिछले 2023 अगस्त से मैं वहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ, जो निरंतर अपने विद्यार्थियों के साथ में लगा रहता हूँ। कुछ नवाचार, कुछ स्पेशल, कुछ नया, उनको ऐसा कुछ दूं जो किताबों से अलग हो, क्लासरूम से अलग हो। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या जो NCF है, उन सब की जो निचोड़ है, जो हर चीज में आर्ट इंटीग्रेशन लेके आ रहे हैं, उन सब चीजों को मैं बच्चों के बीच में जो सिलेबस है हमारी, उसके अलावा मैं इतना ज्यादा पे देने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे बिल्कुल उस पर रम जाए। अच्छा। और उस चीज को ऐसे ऑब्जर्व करें कि उनके अलग विषयों में ज्यादा हेल्प हो, उनके लाइफ में हेल्प हो। इसी की तरफ मैंने नुक्कड़ नाटक में आर्ट का प्रयोग कराया, मैंने शब्द रंग अभी कराया। अभी आने वाले दिनों कबाड़ से जुगाड़ हमारी प्लानिंग है, विद्यार्थी जो बड़े बड़े लेवल के
विद्यार्थियों को क्लासरूम से बाहर लेके काम कराने का है, जिससे एक अलग अनुभव मिलता है और बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। खेल खेल में आर्ट के द्वारा अपने अन्य सब्जेक्टों को फोकस करते हैं एवं सीखते हैं। ये मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुझे इसमें नियुक्त किया, जिसका असर उन बच्चों पे पड़ रहा है। आप पेंटिंग अभी की कल जो प्रदर्शनी होती है वो कहाँ कहाँ अभी तक आपने अपने जी, आपका क्वेश्चन बहुत ये है। मेरी जर्नी पिछले कई सालों से चल रही है। 2007 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ लखनऊ से, तब से जर्नी लगातार चल ही रही है, जिसके तहत लखनऊ, आरा, पटना, बनारस, गुवाहाटी, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, कानपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, गोवा और तमाम लगभग बड़े बड़े शहर जहाँ पे आर्ट गैलरीज है वहाँ पे मेरे एग्जीबिशन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बड़ी भव्यता पे कुछ प्लानिंग है जो आपको समय पर पता चलेगा। अच्छा, आपके पेंटिंग का थीम क्या होता है? बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। मेरी जो थीम है मेरे फीलिंग्स से संबंधित है। मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ और शुरू से ही मैं बहुत इमोशनल ही रहा हूँ, एक कलाकार के नाते भी। और मैं हूँ ऐसा, मेरी परवरिश मिली है कि मैं इमोशनल हूँ, हर चीज से भावनाओं से मैं प्रेरित करता हूँ। तो अब जो मैं पेंटिंग करता हूँ वो हमारे संवेदना, हमारे क्लाइमेट चेंज, इन सब के इर्द गिर्द रहता है, जिसको हम अपने टाइटल दिए हैं हार्ट टू हार्डवेयर, दिल से मशीन तक। मैं बताना चाहूंगा सभी को कि दिल से मशीन तक हमारा जो शीर्षक है, जो अभी सीरीज चल रहा है वो पिछले कई सालों से चल रहा है। इसके तहत इसका थोड़ा सा और क्लियर करें ताकि आप जिसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि अभी के समय में जो हम लोग मन, दिल, हार्ट में जो नॉलेज तो बहुत हम लोग पास है, जानकारियां बहुत है, लेकिन उसका प्रयोग सही तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हमको सोसाइटी को समझना चाहिए कि प्रयोग करें। जो हम लोग का दिल है ना वो मशीनीकरण की तरफ हो जा रहा है, हार्डवेयर होते जा रहा है। तो इसलिए हमने जो टाइटल रखा है हार्ट टू हार्डवेयर, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। और इसमें हम ये भी कनेक्ट करना चाहेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो देश नहीं पूरे दुनिया की समस्या बनी हुई है, उससे हमारी पेंटिंग बहुत बहुत सपोर्ट कर रही है कि हम उनको संदेश दें पूरे देश के लोगों को कि इसकी जो मुख्य कारण है उसको समझें एवं उसको अपने लाइफ में लाए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस धरती पर स्वच्छ हवा में जी सके। इन सबको सपोर्ट करता हुआ हमारा जो टॉपिक है हार्ट टू हार्डवेयर, जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा लखनऊ से मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ है। लखनऊ की जो कलर पैलेट है, जो सॉफ्टनेस की, जो वहाँ की जो वाश टेक्निक का है, सर का जो वहाँ के लोग महारत हासिल किया वाश में, उनको मैंने कहीं कहीं प्रभावित रहा मैं उससे भी। तो वो ना कहीं उनका सॉफ्टनेस रहा मेरे पेंटिंग में, टेक्सचर्स और कलर्स का प्रयोग, लेयर बाय लेयर, उसमें जो पर्सपेक्टिव फील होता है, ये सब का जो ताना पाना है मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में, उसको मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी के तहत मेरी पटना में भी आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन की प्लानिंग लगने जा रही है। आने वाले समय में बिहार में कहाँ प्रदर्शनी की जाएगी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कहे कि बड़ा क्या पहला मतलब हमें भी है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और पहली बार बिहार सरकार और बिहार ललित कला अकेडमी ने हमें और मेरे चित्रों को अपने स्पेस दिया अपने यहाँ। और इसी के तहत कला मंगल इनका जो कार्यक्रम का श्रृंखला है, उसके तहत हमारी पेंटिंग, जिसमें पूरे देश में जितने भी बिहार संबंध रखने वाले आर्टिस्ट है उनको सिलेक्शन किया है। और अच्छा, हमारा एक सवाल है लोगों का, आम पब्लिक का सवाल है कि एक चित्रकार एक देश के एक आम आदमी से कैसे जुड़ता है, नहीं जुड़ पाता है। मतलब इसको एक आरोप है, इसको मान सकते हैं कि एलिट वर्ग में ही, मतलब पश्चात वर्ग में ही ज्यादा आपके जो पेंटर लोग लाइक करते हैं लोग। ये आपकी जो बात है उससे मैं सहमत भी हूँ, नहीं भी हूँ। मेरा मानना है कि ये जो कलाकार है या जो भी बड़े कलाकार हैं या जो भी बड़े बनने के रास्ते में, सभी न सभी पब्लिक और जन भावना से प्रेरित ही रहते हैं। वो स्वतः कुछ करके कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे जो मानना है। तो मेरा भी जो आर्ट का जो जर्नी रहा, सफर रहा, वो कहीं न कहीं जन भावना से प्रेरित, क्योंकि मैं एक छोटे जगह से लेकर लंबे जगह तक, एक छोटे स्टेशन पर भी मैंने प्रदर्शनी लगाई है, बड़ी बड़ी गैलरी में भी लगाई है। तो जो ये पूरा रिलेशन या पूरा जो यात्रा रहा है वो जन भावना के साथ ही रहा है। तो आज जो भी आर्टिस्ट आज बड़े बड़े
जगह पर पहुंचे हुए हैं, चाहे हमारे बिहार के सुबोध गुप्ता जी हुए हैं जो कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट के ब्रिटाज बादशाह बने हुए हैं। उन्होंने उस तरह से मेहनत किया, उन्होंने उनका जो खोज वाला जो ये हुआ था बिल्कुल जन भावना से संबंधित थी, जो उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉलेशन अपने परफॉर्मेंस आर्ट किया था। उसके अलावा जो भी आज उन्होंने स्टील के बर्तन पे काम करते हैं, बिल्कुल स्टील के बर्तन कौन यूज करता है? मध्यम वर्ग यूज करता है। तो मध्यम वर्ग जो यूज करता है उस चीज को लेके वो काम करते हैं और बिल्कुल जन भावना से जुड़े हुए हैं, तभी आज आज उतने पहुंचे हुए, इतना जगह सफल हमारे बिहार के। हम गर्व करते हैं अपने सुबोध गुप्ता जी पर, जो बिहार का रहने वाला पूरे दुनिया में डंका बजा रहे आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जन भावना से वो बहुत ही होते हैं सभी कलाकार जुड़े रहते हैं। अच्छा, अब हमको एक और थोड़ा सा बताया जाए कि आप एक हमारा आरोप है, आरोप कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं। जैसे हम वैसे पेंटिंग भी आप देखे होंगे कहीं किसी बड़े होटल में, किसी बड़े घरानों के महलों में, कि एक आदिवासी महिला है, गरीब महिला है, वो बच्चे को गोद में लिए हुए है, वो उसका स्तन से दूध पिला रही है, उसका ब्लाउज फटा हुआ है और इस तरह से पेंटिंग करके उसको शोभा की वस्तु बना दिया गया है। क्या इस तरह के पेंटिंग में के बारे में आपने क्या सोचा? ये सब मेरा जो मानना है, इस तरह का कुछ आर्टिस्ट हैं जो इस तरह के विषयों को लेकर, चित्तो प्रसाद हमारे कोलकाता के रहे, जो प्रिंट मेकिंग और लिनो कट और वुड कट में इन्होंने बहुत सारा इस तरह से आदिवासियों के लिए काम किया, अमृता शेरगिल ने काम किया है। तो इन सब में कई तरह के इस तरह कार्य किया है। और ये है कि उन पेंटिंगों को यहाँ लगाना, शो के बीच में लगाना, तो ये सब उनका अपना पर्सनल ये हो सकता है। नहीं, हम किसी पेंटर या चित्रकार का नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब इस तरह के पेंटिंग के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या मेरी ये सोच, आदिवासी को हम घर के शोभा की वस्तु बनाए? मेरी ये सोच, तो गरीबी का मजाक तो हो सकता है। मेरी ये सोच है कि इसमें गरीबी की मजाक मुझे तो नहीं लग रहा उस तरह से, क्योंकि अगर हम उस चीज को दिखा दूसरे ढंग से देखिए ना, अगर आप चीज को तो हो सकता है कि सरकार की नाकामी है, आप उसको बहुत तरह से आप उस चीज को कई तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उस तरह के चित्र बना रहे हैं, जैसे हमारे हिटलर दोस्त थे, वो हमेशा किसानों को लेकर बनाते थे, पेंट कर रहे थे। अभी एक उम्र से ही आरा का लड़का दिल्ली में किसानों को लेकर ही बड़ा इंस्टॉलेशन इंडिया आर्ट फेयर में किया है, तो उनकी चीज दिखा रहे हैं। अब ये है कि लोग दर्शक उसे कैसे ले रहे हैं, दर्शक के ऊपर खुला ये है, स्पेस है कि दर्शक उसे कैसे लेंगे। आप सरकार की नाकामी के रूप में लीजिए, सरकार की बड़ाई के रूप में लीजिए, सरकारी नहीं, मतलब पूरा सोसाइटी को लेकर आप सोचिए कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचिए। हमने अपना काम करके आर्ट एक सामने लाया किसी चीज का, उसको ग्रहण करने वाला है, वो किस रूप में ग्रहण करता है वो सब श्रोता के ऊपर निर्भर करता है, मुझे जो मानना है। ठीक है, फिर भी कलाकार की संवेदना होती है और कलाकार हमेशा जन भावना के साथ रहता है, मेरा ये मानना है। अच्छा कौशलेश जी, हमको ये बताए कि वो चित्रकारी के लिए किस तरह का मटेरियल का यूज करते हैं, क्या मतलब उसका बिल्कुल टेक्निक क्या अपनाते हैं? बिल्कुल, अभी आपका जो क्वेश्चन है, मेरे ज्यादातर पेंटिंग, ज्यादातर सब पेंटिंग मेरे कैनवास पे होते हैं और अच्छे क्वालिटी के कैनवास होते हैं, अच्छे कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कंपनी अच्छी होती है। और जो मैं कलर यूज करता हूँ वो भी सारी ब्रांडेड कंपनी का होती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पता ना कौन सी पेंटिंग आपका एक हिस्ट्री बन जाए, इसलिए हर पेंटिंग पर मैं अच्छा पैसा खर्च करता हूँ। और मैं ये नहीं सोचता कि सस्ता मटेरियल यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्केट का जो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल है उसको मैं यूज करूँ, ताकि आपकी कौन सी पेंटिंग एक इतिहास बन जाए, किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं हर चीज में एक अच्छा मटेरियल यूज करता हूँ। और उसके साथ जो मैं यूज करता हूँ, एक्रेलिक कलर यूज करता हूँ, कुछ चारकोल यूज करता हूँ, कुछ पेस्टल यूज करता हूँ, कहीं कहीं मैं फिक्सर यूज करता हूँ, फिर कहीं ग्लॉस मीडियम यूज करता हूँ। और इन सबको प्ले करते हुए मैं कैनवास पे करता हूँ। आने वाले भविष्य में मेरी प्लानिंग है अपनी पेंटिंग से थोड़ा आगे निकल के कुछ स्कल्पचर, कुछ इंस्टॉलेशन और कुछ परफॉर्मेंस आर्ट को भी अपने पेंटिंग से कनेक्ट करते हुए, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है या फिर जो हम सोच रहे हैं जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज को लेके कि दुनिया में प्रचार प्रसार में हमारे पेंटिंग भी भागीदारी बने, उसको लेके प्लानिंग है, जो आने वाले दिनों में आप लोग को नजर आएगा। अभी तक आपको पेंटिंग में किस तरह के अवार्ड मिल सकते हैं, आप पुरस्कृत हुए हैं? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन अच्छा लगा कि अभी तक हमें पेंटिंग में 4-5 अवार्ड अच्छे मिले हुए हैं, जिसमें एक बीजापुर में एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट करके था, उनके तरफ अवार्ड देके मुझे बुलाया गया था। फिर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की बड़ा सा आर्ट संगम हुआ था दिल्ली में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। अच्छा। वहाँ पे मुझे पूरे देश भर से ऑब्स्टिक कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग के लिए मुझे पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा कई प्राइवेट संस्थाओं से, होटल ताज में और अलग अलग जगह से मुझे सम्मानित किया जा चुका है। बनारस में भी कई बार मुझे सम्मानित किया गया अलग अलग संस्थाओं से। तो लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, बस ये है कि और संस्था और अवार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या हैं, आपकी पेंटिंग क्या है। मैं उस पर खुश रहता हूँ, मेरी पेंटिंग को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, और मैं उससे खुश रहता हूँ कि हम जब अपने विद्यार्थियों को बताते हैं उसका वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में अच्छा प्रयोग करते हैं, और मेरे लिए व्याकुल रहते हैं कि अरे कौशले सर आने वाले, कौशले सर आने। तो इस चीज से वो मेरा अवार्ड है बस। अच्छा, अभी तो हम और थोड़ा सा, आप इसको पॉलिटिकल तो नहीं है, अभी जो देश का जो स्थिति है, देश में जो स्थिति बनी हुई है अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध को लेकर के, एक आप भी सुने होंगे बराबर सोशल मीडिया पर ये इनके बारे में, तो इन सब का पेंटिंग का भी आपके पास कोई सोच है क्या? अम्बेडकर साहब पर, देखिए ये सब आज अम्बेडकर साहब हैं, रहे हैं, तो ही इतना सुंदर हमारा कानून बना हुआ है जिसको हम नमन करते हैं। और बुद्ध, हम चूंकि हम बिहार से हैं, बुद्ध हमारे बिहार से कई जगह उनका ये उनका प्रचार कर, और हमारे कई चित्रकार जो है, हमारे साथी भी हैं, सीनियर लोग बहुत लोग हैं जो बुद्ध को लेकर लाखों पेंटिंग करते हैं। कईयों अम्बेडकर के लोग को भी पेंटिंग लेकर किए हैं। तो ये सभी का अपनी अपनी भावना है कि वो किस चीज से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसको कैसे हम आपको जानना चाहिए इसमें थोड़ा सा। अभी तक मेरे चित्रों में बहुत कम अम्बेडकर जी और बुद्ध जी का, एक्चुअली मैं अब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं रियलिस्टिक और फिगरेटिव वर्क नहीं करता हूँ। तो कहीं कहीं फीलिंग कुछ पहले के चित्रों में आई है, तो भविष्य में आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, इसके मैं ये नहीं करता। लेकिन कई चित्र हैं, जो कई चित्रकार हैं जिस पे काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा कौशलेश जी, मैं आपसे अंतिम सवाल करूंगा कि जो आरा के अभी नवांकुर जो चित्रकार हैं, उनके बारे में आपकी क्या प्रेरणा हो सकती है? क्या मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बाद की जो पीढ़ी है, लगभग 10-12 लोग हैं जो विजुअल आर्ट में अपना करियर बनाने के लिए उतावले हैं। कई पटना कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA कंप्लीट भी कर हुए हैं, कुछ लोग अभी लाइन में लग गए हैं, कुछ लोग आराम में चल रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उनमें से कई 3-4 ऐसे लड़कियां हैं जो अपनी भोजपुरी की जो आर्ट है, भोजपुरी पेंटिंग है, उसमें भी रूपा कुमारी है, रुखसार परवीन, नाम बताइए। रूपा कुमारी है, रुखसार परवीन है, फिर मोनी है। ये सब हैं जो भोजपुरी पेंटिंग को लेकर यहाँ पे कार्यरत हैं लड़कियां। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनको बड़ी जगह पर कुछ स्थापित भी किया जा सकता है इस फील्ड में। और यहाँ से और भी कई लड़कियां हैं, लड़के हैं जो फाइन आर्ट्स में तैयारी कर रहे हैं। सबको हम यही कहेंगे कि निरंतर आप जो है लड़कों का भी कोई लड़के, मुकेश चौधरी हैं, ये क्या नाम है उनका, अभिनव मिश्रा हैं, ये लोग जो लगे हुए हैं इस फील्ड में, जो कार्य कर रहे हैं। फिर और भी 2-3 लोग हैं जो ध्यान नहीं आ रहा ना, तो वो सभी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अभी। और जब कभी कुछ बड़ा आयोजन हम लोग आराम करते हैं तो हम तो मिल के टीम बन जाते हैं, कुछ करते हैं। ये अपने समाज को जगाने की जो बातें होती है उसके तहत हम लोग कई कैंपेन भी आरंभ किए हैं। जैसे आप समझते, कोविड के समय हम लोग रामनगर चौराहे पर हम लोग स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग बनाया था, जिसमें लोगों को कोविड के प्रति जानकारी दिया। इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए हम लोग यहाँ जिला प्रशासन में मिलकर हम लोगों ने एक कैंपेन किया था, जिसमें स्ट्रीट पेंटिंग किया था यहाँ आर्टिस्ट मिलकर। फिर इस बार इलेक्शन जो था उसमें भी स्ट्रीट आर्ट किया था हम लोग, ताकि लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करे। तो उसमें DDC और जिला प्रशासन DM के साथ मिलकर, हमारी टीम मिलकर ने एक बड़ा आयोजन किया था रामनगर कॉर्नर पे। तो ये सब चीजें हम लगे रहते हैं कि जो लोगों को जागरूक करने की मुहिम है, उसमें हमारी आर्ट भागीदारी बने। और भोजपुरी पेंटिंग जो हमारी भोजपुर और पूर्वांचल एरिया की जो पहचान है चित्रों में, हर जगह के लोक कला है हमारी भोजपुरी के यहाँ है, इसको उतना स्थान अभी नहीं मिल पाया। लेकिन हम सभी प्रयासरत हैं कि जो इसमें अग्रणी कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग लेकर आगे हैं और कुछ बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर के कौशलेश जी। दोस्तों, आपने प्रख्यात चित्रकार कौशलेश जी की बातों को सुना। उम्मीद है कि आपको काफी इनसे प्रेरणा मिली होगी, इनसे सीख मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।